चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन हमारा है, इसमें कह रहे हैं कि एक कॉन्वेक्स लेंस है जो कि एक रियल और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करता है ऑफ अ नीडल एट अ डिस्टेंस ऑफ दिस। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें क्या कर रहे हैं, हमें कॉन्वेक्स लेंस जो है रियल इन्वर्टेड इमेज बना रहा है किसी नीडल की इतने डिस्टेंस पे। ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हम लोगों को क्या कर रहे हैं, ये हम लोगों को इसमें ऑब्जेक्ट, देखो हमें हमेशा क्या होता है कि हमें यू और वी दो चीज़ें दे रखी होती हैं, एक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है और एक इमेज डिस्टेंस होता है। यहाँ पर हम लोगों को इमेज डिस्टेंस दे रखा है। बहुत बार क्या होता है, हमें क्या है ना, अब मान लो मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन में ना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा होता है तो बच्चे से गलती से यू लिख देते हैं। तो ध्यान रखना, हम लोगों को वी दे रखा है 50 सेंटीमीटर। अभी क्या कह रहे हैं, देखो वेयर इज द नीडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। हमें कह रहे हैं कि नीडल आप कहाँ पर रखोगे। आपको बता रखा है नीडल की जो इमेज है वो रियल इन्वर्टेड है और वो इतनी दूरी पे बन रही है। हमें कह रहे हैं नीडल को कहाँ पर आप रखोगे, कॉन्वेक्स लेंस के में कहाँ पर रखोगे उसके आगे, अगर इमेज का जो साइज़ है और ऑब्जेक्ट का साइज़ है वो इक्वल होगा और उसकी पावर भी निकालनी है। यहाँ पर गिवन चीज़ क्या है कि हाइट ऑफ द इमेज बराबर है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट के। मान लो ऐसे ले लेते हैं, दोनों बराबर हैं। अब हाइट ऑफ द इमेज हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है तो फॉर्मूला हमारा लगेगा मैग्नीफिकेशन का। एम ए होता है हाइट ऑफ द इमेज अपॉन में हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऐसे। अब आप यहाँ देखोगे तो ये दोनों की वैल्यू सेम ही है, कैंसिल होकर आपका क्या आंसर आएगा 1। ठीक है, ये चीज़ है। अब एक चीज़ यहाँ से समझना कि हाइट ऑफ द इमेज बराबर होती है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट बराबर होती है वी अपॉन में यू के भी। ये भी एक फॉर्मूला होता है मैग्नीफिकेशन का। ये दो फॉर्मूले होते हैं, तो ये दो फॉर्मूले होते हैं। देखो तो यहाँ पर हमने ये तो हमने निकाला ही हुआ है 1 इज इक्वल टू वी अपॉन में यू। तो वी किसके बराबर आ रहा है, यू के। वैसे आप ध्यान भी रखना कि अगर मैग्नीफिकेशन की वैल्यू 1 है ना, एक तरीके से आप ध्यान रखना इस केस में क्या है आपका v बराबर यू हो जाएगा या फिर हाइट ऑफ द इमेज बराबर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है। अब हम लोगों को पता है, देखो v की वैल्यू हम लोगों को पता है, v की वैल्यू u के बराबर है यानी कि 50 सेंटीमीटर। पर एक चीज़ याद रखना, आपको पता है कि जो इमेज डिस्टेंस है, आपको हमें पता है कि जो u होता है वो हमेशा, ये तो ठीक है 50 सेंटीमीटर है पर हमेशा माइनस में आता है, हमें पता है। क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है क्योंकि वो लेंस से पहले की साइड पे रखा जाता है और वहाँ पर डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है। तो ध्यान रखना v की वैल्यू तो ठीक है, ये पॉजिटिव है 50, पर जो u की वैल्यू होगी ना उसको आपको हमेशा नेगेटिव लेना होता है। तो इसलिए ये माइनस का 50 सेंटीमीटर, यानी कि अगर ये माइनस का 50 है तो आपका मैग्नीफिकेशन की वैल्यू भी क्या हो जाएगी -1। ध्यान रखना यहाँ पर -1 क्यों होगी, एक और रीज़न है क्योंकि हमें बोला ही हुआ है इन्वर्टेड इमेज में, रियल एंड इन्वर्टेड। अब आप ध्यान रखना इस तरीके से ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इस तरीके से आपका लेंस है। आपको मैंने बताया था अगर ऊपर की तरफ कोई हाइट है ना तो उसको पॉजिटिव लिया जाता है, नीचे की तरफ हाइट जो होती है उसे नेगेटिव लेते हैं। तो ये -1 है यानी कि ये कहीं ना कहीं ध्यान रखना प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ ही बन रही होगी। ठीक है, तो रियल और इन्वर्टेड आपको पता ही है, रियल और इन्वर्टेड जो है साथ में चलता है। तो यहाँ पर m की वैल्यू भी -1 होगी। ठीक है, ये दे रखा है हम लोगों को। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो हम लोगों को v भी निकालना है, नहीं मतलब v और u दे रखा है, हम लोगों को f निकालना है। अगर हमें f मिल जाएगा तो हम लोग आराम से पावर निकाल सकते हैं। पावर होता है 1/f, तो इसी से समझ लेते हैं। देखो m की वैल्यू -1 आ गई, v बराबर u बराबर हो गया माइनस ऑफ v यानी कि माइनस का 50। तो अब आप फॉर्मूला लगाओगे 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो ये 1/50 माइनस 1 में माइनस का 50, ये माइनस का 50। ठीक है, सॉल्व करके करोगे आप तो 25 सेंटीमीटर आएगा। अब आपको हमेशा पता है जो पावर होता है वो 1/f तो होता है, पर f चाहिए हमें इन मीटर में हमेशा चाहिए होता है। तो ये आपका सेंटीमीटर में था तो आप पहले से मीटर में कन्वर्ट करोगे। अगर ये मीटर में कन्वर्ट हो गया तो आपका आंसर जो है वो डायप्टर में आएगा। ठीक है, तो ये आपका इसका सोल्यूशन है इस क्वेश्चन का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें कह रहे हैं वन हाफ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विद अ ब्लैक पेपर, विल दिस लेंस प्रोड्यूस अ कंप्लीट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर आपने किसी लेंस का आधा हिस्सा जो है अगर ब्लैक पेपर से कवर कर दिया तो क्या वो एक कंप्लीट इमेज बनाएगा। वेरीफाई करना आपको एक्सपेरिमेंटली इस चीज़ को। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो इस चीज़ को कि अगर हमने क्या किया, हम यहाँ पर दो केस लेंगे, केस 1 और केस 2। पहला केस क्या है कि हमने लेंस का अपर वाला पार्ट जो है उसको हमने वो कर दिया, कवर कर दिया। तो आपको पता है, देखो हर केस में ऐसा नहीं होता। देखो हमने कुछ रूल्स पढ़े होंगे, हर केस में ऐसा नहीं होता कि आपकी जो लाइट है, जैसे ये ऑब्जेक्ट रखा है तो लाइट जो है ऑप्टिकल सेंटर से जा पाएगी। यहाँ पर इस केस में तो ऑप्टिकल सेंटर से नहीं जा पाएगी। तो इसलिए क्या है, देखो जो भी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होगा तो वो क्या होगा, लोअर पार्ट में होगा। जैसे ऐसे ना बहुत सारी रेज जा रही होंगी, बहुत सी जा रही होंगी, पर कोई भी 2 मीट करेंगी तो हमें इमेज मिल जाएगी। तो देखो एक मान लिया हमने ऐसे यहाँ से एक जा रही है, एक यहाँ से जा रही है, दोनों का रिफ्रैक्शन हुआ तो दोनों ऐसे जाएंगी और किसी एक कॉमन पॉइंट पे मिल जाएंगी। वहाँ पर हमारी क्या होगी, इमेज फॉर्मेशन। तो केस 1 क्या लिया है हमने, अपर पार्ट ऑफ द लेंस को कवर करा हुआ है। इस केस में क्या है, रे ऑफ लाइट जो है ऑब्जेक्ट से वो रिफ्रैक्टेड होगी लोअर हाफ ऑफ द लेंस से। ठीक है, वो लोअर हाफ ऑफ द लेंस से रिफ्रैक्ट होगी। ठीक है, ऊपर वाले से तो नहीं हो पा रही है, ऊपर से जाने की कोशिश भी करेगी तो नहीं हो पाएगी, तो नीचे वाले से हो रही होगी। इससे केस 2 हम लोग क्या लेंगे यहाँ पर कि हम लोगों को जो लोअर हाफ है ना लेंस का वो हमने कवर कर दिया, नीचे वाला हाफ जो है उसको कवर कर दिया। तो सेम अब ऊपर से यहाँ पर कोई भी 2 रेज होंगी, रिफ्रैक्ट करेंगी और उसकी इमेज फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा आप ध्यान रखना, कुछ चीज़ें बस लिखना ही है आपको कि अगर लोअर वाला से यहाँ है, लोअर वाला पार्ट जो है अगर कवर है तो अपर वाले पार्ट से रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है, तो उस हिसाब से आप लिख देना।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका, मतलब आप ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट किस चीज़ के लिए है, ये जो हमें रे डायग्राम बनाना है ना इसमें इसी चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है ये। बाकी सॉल्विंग बहुत आसान है, आप लोग आराम से कर सकते हो। एक ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है हम लोगों को, बता रखा है वो 25 सेंटीमीटर दूरी पे आपने रखा हुआ है एक कन्वर्जिंग लेंस से, और फोकल लेंथ भी दे रखी है। आपको रे डायग्राम ड्रॉ करना है इसमें, ठीक है। तो आप इसमें से आराम से पहले गिवन चीज़ें हम लोग लिख लेते हैं, इसको भी चलो सॉल्व कर ही लेते हैं। यहाँ पर क्या है हमारा ऑब्जेक्ट हाइट दे रखी है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दे रखी है, HO दे रखा है हमें 5 सेंटीमीटर, और हमें बता रखा है ऑब्जेक्ट को आपने 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रख रखा है, यानी कि आपको पता है ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है U 25 सेंटीमीटर, और यहाँ पर याद आएगा नेगेटिव। फोकल लेंथ भी दे रखी है हम लोगों को 10 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि ये एक कन्वर्जिंग लेंस यानी कि ये कॉन्वेक्स लेंस है। कन्वर्जिंग लेंस कौन सा, कॉन्वेक्स लेंस होती है तो इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, तो यही आएगा, ठीक है। अब हम मिरर फॉर्मूला लगाएंगे इसमें, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। हमें निकालना क्या है यहाँ पर, हम लोगों को निकालना है 1/v, मतलब v की वैल्यू निकालनी है। तो 1/v इज इक्वल टू 1/f, माइनस से उधर चला जाएगा तो प्लस आएगा 1/u। f की वैल्यू आपकी है 10 प्लस 1/में माइनस 25, तो ये 1/10 माइनस 1/25, इसका एलसीएम आ जाएगा 250, 25 माइनस 10 यानी कि आ जाएगा 15/250। ये आ गई आपकी 1/v की वैल्यू, तो v की वैल्यू आ जाएगी आपकी 250/15। इसको अगर हम पॉइंट में करें तो 16.666 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। v आ गया हमारा। अब हम लोग क्या करेंगे, नेचर देखो हमें पोजीशन भी निकाली थी इमेज की, साइज़ और नेचर मतलब सब लिखना है हमें, तो हम m मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला लगाएंगे, m इज इक्वल टू v/u। v की वैल्यू 16.66, u की वैल्यू है आपकी माइनस का 25, इसको सॉल्व करो माइनस 0.66, ये आ जाएगा आपका मैग्नीफिकेशन। हम लिखेंगे m इज इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज अपॉन में हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, मैग्नीफिकेशन ये है। और अगर हमें निकालना क्या है यहाँ पर साइज़ ऑफ द इमेज ना, HI निकालना है, तो HO इंटू में m, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है 5 इंटू में माइनस 0.66। इसको अगर हमने सॉल्व करा तो ये आ जाएगा हमारा माइनस का 3.33 सेंटीमीटर हाइट ऑफ द इमेज। ये क्या कर दिया आपने, ये देखो हमने जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें थी ये सारी हमने लिख दी, ठीक है। नेगेटिव साइन ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज जो है वो इंडिकेट कर रहा है कि जो हमारी इमेज है, देखो हाइट ऑफ द इमेज में माइनस का साइन आ रहा है, तो ये जो नेगेटिव साइन है वो हमें ये दिखा रहा है कि जो हमारी इमेज फॉर्म होगी वो क्या बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, नीचे की तरफ बनेगी। मैंने पहले बताया था आपको इन्वर्टेड बनेगी, ठीक है। तो ये हमें यही चीज़ शो कर रहा है। मैग्नीफिकेशन देखो माइनस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है यानी कि इन्वर्टेड इमेज ही बनेगी, आप ध्यान रखना। और एक और चीज़ आप थोड़ा रियलाइज़ करो इस चीज़ को देख के कि ये जो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है ना वो 5 दे रखी है, और हाइट ऑफ द इमेज आ रही है आपकी 3.3, यानी उससे छोटी ही आ रही है ना, उससे छोटी ही आ रही है। अगर देखोगे आप तो इमेज छोटी बनेगी उसके कंपेयर में। अब आपको क्या करना है, एक बार रे डायग्राम पर थोड़ा ध्यान रखना है, देखो इसको कि हमने रे डायग्राम कैसे ड्रॉ करा है। पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूँ, फोकल लेंथ हमें दे रखी थी 10 सेंटीमीटर। आप लेंस बनाओगे, आप ऑप्टिकल सेंटर बनाओगे, F1 F2 F1 F2 2F2 ये सब आपके पास बनाओगे। अब देखो हम लोग कैसे करेंगे, हमने ओ यानी ऑप्टिकल सेंटर से लेके F1 तक का डिस्टेंस ले रखा है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 10 दे रखा है हम लोगों को, क्वेश्चन में दे रखा है। तो आपको पता है यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस भी 10 होगा, 10 सेंटीमीटर ही होगा। और हमें इन्होंने बोला था कि जो आपका ऑब्जेक्ट है ना उसको 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखो। ध्यान से देखो, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 10 है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी 10 है, तो 10 से 20 हो जाएगा। तो 25 था तो थोड़ा सा और आगे अगर यहाँ रखो तो आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को दिखा दिया यहाँ पर। अब था हमारा इमेज डिस्टेंस, इमेज हमारी कहाँ बन गई, तो हमने देखा था जो हमारी इमेज थी v वो 16.66 सेंटीमीटर बन रही है। फिर से आप ध्यान से देखो, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 10 है F2 तक का, और F2 से लेकर 2F2 तक तो हो जाएगा 20, मतलब यहाँ O से लेके 2F2 तक का डिस्टेंस 20 हो जाएगा। पर हमें 20 नहीं, यहाँ पर 16.6 को मेज़र करना है, तो इससे हमने इसलिए थोड़ा सा पहले से बनाया ये। तो यहाँ पर हमारी जो है इमेज बन रही है 16.66 सेंटीमीटर पर, ठीक है। ध्यान से समझना, ऑप्टिकल सेंटर से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस 10 है, 10 सेंटीमीटर। यहाँ का भी सेम ही होगा 10 सेंटीमीटर F2 से लेके ये। अब हमें 25 सेंटीमीटर पर रखना, तो 20 से आगे रखना पड़ेगा यहाँ पर। तो हमने कहा यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो हमारा 25 सेंटीमीटर हो गया। सेम इमेज को पता करना था, तो देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो 10 सेंटीमीटर है। ऑप्टिकल सेंटर से लेके 2F2 तक का डिस्टेंस 20 हो जाएगा, पर हमें 20 से कम 16.6 चाहिए, तो 2F2 से पहले बनाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 16.66, ठीक है। आपको बहुत अच्छे से दिमाग में बैठाना है कि किस तरीके से हमें रे डायग्राम बनाना है। मोस्टली पेपर में ज़्यादा प्रॉबिलिटी ऐसे क्वेश्चन के आने की है जहाँ पर आपको न्यूमेरिकली सॉल्व भी करना है, जैसे अभी इस क्वेश्चन में था, और आपको ऐसे रे डायग्राम भी ड्रॉ करना है, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन करते हैं।
एक ये क्वेश्चन है, ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, ज़्यादा दिक्कत वाली चीज़ नहीं है, छोटा सा क्वेश्चन है। आपको डायरेक्ट रे डायग्राम पूछा है इसमें। आपको कह रहे हैं फॉर व्हाट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑब्जेक्ट की क्या होगी जिसमें एक कॉन्वेक्स लेंस जो है वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाएगा। कहाँ पर आप अपने ऑब्जेक्ट को रखोगे जिससे हमारा कॉन्वेक्स लेंस जो है वो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाएगा। तो आपको हमें पता है कि अगर हम अपने ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और एफ के बीच में रखेंगे तो हमें वर्चुअल इमेज मिलती है, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज मिलती है। तो आपको क्या करना है, बस सिंपली इसी तरीके से रे डायग्राम बना देना। तो ये रहा रे डायग्राम हमारा, ये रहा ऑप्टिकल सेंटर से लेके एफ के बीच में। यहाँ पर अगर आप अपने ऑब्जेक्ट को रखते हो तो एक ऐसे जाती है, देखो रे ऐसे जाती है, ठीक है, और इस तरीके से चली जाती है, एफ इससे पास हो जाती है, दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से जाती है हमारी, ठीक है। तो हम इनको पीछे की तरफ ऐसे करते हैं कि आगे जाकर की तरफ कभी ये मिलती नहीं है, तो हम इनको पीछे की तरफ ऐसे एक्सटेंड कर देते हैं और यहाँ पर हमारी इसकी इमेज फॉर्मेशन होती है। आपको पता है जब हम लोग इसको मीट करवाते हैं, जब ये खुद एक्चुअल में मीट नहीं करती है रेस, हम लोगों को मीट करवानी पड़ती है, तो ये जो इमेज बनती है वो वर्चुअल बनती है हमेशा, ठीक है। अगर खुद से मीट कर जाती है तो रियल बनती है, और जब हम लोगों को ऐसे मीट करवानी पड़ती है ना तो वर्चुअल इमेज बनती है। और देखोगे साइज इन लार्ज है, तो इस तरीके से आप लिख दोगे कि बिटवीन एफ एंड ऑप्टिकल सेंटर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है, ठीक है। पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, ऑन द सेम साइड, मतलब कहाँ पर बनेगी, सेम साइड पे बनेगी, जहाँ ऑब्जेक्ट रखा है वहीं पर आपकी इमेज बनेगी, इसीलिए ये वर्चुअल, इरेक्ट और इनलार्ज बनेगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है, इसमें हमें बोल रहे हैं कि आपको मतलब व्हाट इज़ मीन बाय पावर ऑफ अ लेंस। पावर ऑफ लेंस को एक तरीके से डिफाइन करो, स्टेट एंड डिफाइन दी ऐसा यूनिट ऑफ पावर ऑफ अ लेंस। आपको पहले तो बताना है ऐसा यूनिट ऑफ पावर ऑफ अ लेंस की क्या होती है और उसको थोड़ा डिफाइन करना है, और फिर उससे रिलेटेड एक हमें न्यूमेरिक क्वेश्चन दे रखा है। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ दे रखी है, और कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ दे रखी है, और ये दूसरा है ना कॉन्केव लेंस है, कॉन्केव है ये, कॉन्केव लेंस की भी हम लोगों को फोकल लेंथ दे रखी है, ठीक है। हमें कह रहे हैं इनको बहुत क्लोज कॉन्टैक्ट में रखा है एक दूसरे के साथ में, हमें लेंस की पावर निकालनी है, इन दोनों की कॉम्बिनेशन की पावर निकालनी है। चलो देखो इस तरीके से, तो यहाँ पर क्या है, पावर ऑफ अ लेंस को आप डिफाइन करोगे, एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के बाद क्या है, एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द रे ऑफ लाइट, ठीक है। इसको हम पावर कहते हैं। इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो आप कि रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ होता है, और इसका फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। ऐसा यूनिट होती है इसकी डायप्टर, और डायप्टर जो है ना, डायप्टर को ऐसे लिख देते हैं, 1 डायप्टर इज इक्वल टू 1 पर मीटर। जैसे आपको पता है ना, पी इज इक्वल टू 1/f होता है, और एफ हमें मीटर में चाहिए होता है, ठीक है ना, 1/में मीटर, या फिर आप लिखो 1 पर मीटर, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। अब हमें क्या करना है, जब भी किसी भी कॉम्बिनेशन की पावर निकालनी है तो सिंपल दोनों पावर्स को क्या कर दो, प्लस कर दो। जैसे पहली वाली जो पावर है, पहले वाले की पावर है, आप ध्यान से देखोगे तो दोनों अलग अलग लेंस हैं। एक हमें कॉन्वेक्स लेंस दे रखा है जिसकी आप बोलो फोकल लेंथ 25 दे रखी है, और एक कॉन्केव लेंस है, इसकी ये है। आपको पता है कि जो कॉन्केव लेंस है उसकी जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव होती है, ठीक है। तो कॉन्केव लेंथ की जो फोकल लेंथ होती है नेगेटिव होती है, इसलिए यहाँ पर -10 लिखा हुआ है। और जो ये है कॉन्वेक्स लेंस, उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव लेते हैं, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर प्लस का 25 लिया हुआ है। क्योंकि हमें ये आंसर उसमें चाहिए, क्योंकि हमें ये आंसर मीटर में चाहिए, इसलिए हमने इसको रेसिप्रोकल लिखा हुआ है ऐसे। जैसे एफ को आप लिखोगे अगर मीटर में चेंज करोगे तो 25 है, अपॉन में 100 लिखोगे, और जब पावर के लिए लिख रहे हो तो उसको 1/f लिखोगे, यानी कि इसको उल्टा लिखोगे तो क्या आ जाएगा, 100/25 आ जाएगा। इसी तरीके से ये, इसी तरीके से इसको लिखा और फिर सॉल्व कर दिया, तो -6 डायरेक्टर आपका आंसर आया। अब देखो एक और ये भी क्वेश्चन है हमारे पास। हमें कह रहे हैं एक ऑब्जेक्ट है जो 50 सेंटीमीटर टॉल है, प्लेस करा अपने प्रिंसिपल एक्सिस पे एक कॉन्वेक्स लेंस पे। इट्स 20 सेंटीमीटर टॉल इमेज, हमें इमेज भी बता रखी है कि 20 सेंटीमीटर टॉल इमेज है, फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ दिस, ठीक है। इसकी इतनी इमेज फॉर्म हो रही है और अपने स्क्रीन पे रखा है इतने में, देखो इसकी इमेज फॉर्म हो रही है, स्क्रीन पे फॉर्म हो रही है, ठीक है। और स्क्रीन को आपने प्लेस करा है 10 सेंटीमीटर की दूरी पे लेंस से, तो कह रहे हैं फोकल लेंथ आपको निकालना है इसके लिए, ठीक है। तो आप बहुत ध्यान से पहले अच्छे से इसमें जो गिवन है उसको लिख लेते हैं हम लोग, क्या क्या हम लोगों को दे रखा है। तो सबसे पहली चीज़ तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दे रखी है आपको 50 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइट ऑफ द इमेज भी दे रखी है हम लोगों को 20 सेंटीमीटर। एक थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल, थोड़ा दिमाग लगाने वाली चीज़ यही है, वो है यहाँ पर ये जो लाइन है ये वाली, इसमें कह रहे हैं एक 20 सेंटीमीटर टॉल इमेज है, वो फॉर्म हो रही है स्क्रीन पे, इमेज स्क्रीन पे ही फॉर्म होगी, प्लेस एट अ डिस्टेंस, स्क्रीन को इस दूरी पे रखा हुआ है, यानी कि जो डिस्टेंस है ये आपका v दे रखा है 10 सेंटीमीटर। आप याद रखना इसको अच्छे से, ठीक है। v जो दे रखा है हमें वो दे रखा है 10 सेंटीमीटर। और हम लोगों को क्या करना है, देखो हम लोगों को फोकल लेंथ निकालने पर होता है u भी नहीं है, तो u निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मैग्नीफिकेशन का यूज़ करेंगे, क्योंकि देखो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ द इमेज तो मैं दे रखा है। तो m इज इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज अपॉन में हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू v अपॉन में u। हाइट ऑफ द इमेज है आपके पास, हाइट ऑफ द इमेज हम लोगों को दे रखा 20, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दे रखा 50 इज इक्वल टू 10 अपॉन में u। तो u की वैल्यू देखो 2u इज इक्वल टू 50, u इज इक्वल टू
50 अपॉन में 2 यानी कि 25। तो u की वैल्यू आई आपकी 25, और क्योंकि सारा सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर। एक चीज़ आप अपने आप से लगाओ, वो है इसका नेगेटिव साइन, पे u हमेशा नेगेटिव होता है। ये हमारा u आ गया। अब हम आराम से f निकाल सकते हैं। 1 अपॉन में f इज इक्वल टू 1 अपॉन में v माइनस 1 अपॉन में u। 1 अपॉन में f इज इक्वल टू 1 अपॉन में v आपको दे रखा है 10, 1 अपॉन में 10 माइनस 1 अपॉन में 25। 1 अपॉन में 10 प्लस 1 अपॉन में 25 इज इक्वल टू 1 अपॉन में f। चलो यहीं पर ऐसे थोड़ा लाइन खींच लेते हैं, ठीक है। तो 1 अपॉन में f इज इक्वल टू, अब यहाँ पर आप इसका एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा 250, यहाँ आ जाएगा आपका 25 प्लस 10। 1 अपॉन में f इज इक्वल टू 35 अपॉन में 250, तो f आ जाएगा आपका 250 अपॉन में 35। इसको पॉइंट में करेंगे तो वो आ जाएगा 7.14 सेंटीमीटर। बस देखो ये आ रहा है।